दोस्तों, आज के समय में किसके ऊपर विश्वास किया जाए और किसके ऊपर अविश्वास किया जाए, ये बताना बहुत मुश्किल हो गया है। समय बहुत खराब हो चुका है कि आम व्यक्ति से लेकर खास और गृहस्थ से लेकर सन्यासी तक साधु के वेश में कौन शैतान छुपा हुआ है, ये कोई नहीं कह सकता है। आज की एक ऐसी ही सच्ची घटना हम आपको बताने वाले हैं, जो वाकई आपकी भी आंख और कान खोल कर रख देगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, ये हाल ही की एक घटना है, जब एक घर में दोपहर के वक्त पति और पत्नी बैठे हुए थे और बच्चे बाहर गए हुए थे। इतने में वो पति अपनी पत्नी से कहता है कि ठीक है, मैं कुछ काम से खेत पर जा रहा हूँ और मुझे आते आते सांझ हो जाएगी, तो तुम घर के दरवाजे को अच्छी तरीके से बंद कर लो और अगर कोई अजनबी व्यक्ति आए तो मत खोलना, क्योंकि मौसम और समय खराब है। ऐसा कहकर वो पति चला आता है और पत्नी भोजन करने के बाद अपने घर में बैठी होती है, वो रास्ता देख रही होती है। इतने में उसी घर के दरवाजे पर एक व्यक्ति आता है, जो वेशभूषा से एक सन्यासी, एक भिक्षुक होता है। वो उस महिला से ये कहता है कि बेटी, मुझे कुछ भिक्षा दे दो, मुझे भिक्षा चाहिए, मैं बहुत भूखा हूँ। ऐसा सुनकर वो महिला बाहर आकर देखती है, तो बाहर एक भिखारी खड़ा था। ये देखकर उस महिला को बहुत तरस आ जाता है। जब वो तरस आने के बाद वो महिला अंदर जाती है और अंदर एक आटे का कटोरा भरा हुआ लेकर बाहर आती है। वो उस भिखारी को देने का प्रयास करने लगती है, तो वो भिखारी उसे साफ साफ मना कर देता है और ये कहता है कि मेरे पास अन्न तो बहुत कुछ है, अब मुझे धन की आवश्यकता है, तो मुझे अन्न नहीं चाहिए, मुझे धन दे दो। तब वो महिला कहती है कि बाबा जी, ये आटा है, इसे भी बेचकर आप अन्न की जगह धन ले सकते हैं और आप धन से भी तो अन्न ही खरीदेंगे। मेरे पास यही है, तो कृपया कर इसे ही स्वीकार करें। लेकिन इतने में वो बाबा भड़क जाते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, मुझे पैसे की जरूरत है, अगर तुम पैसे नहीं दे सकती हो तो मुझे तुम्हारी भिक्षा नहीं चाहिए, अंदर चली जाओ। इतना सुनकर वो महिला चुपचाप अंदर जाती है और जैसे ही वो महिला अंदर जाती है, तुरंत एक बाबा भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, कौन था वो बाबा, क्या घटी वो घटना और कैसे ये खबर निकल कर सामने आई, इस पूरी सच्ची घटना में हम आप सभी को बताने वाले हैं, तो बने रहें इसी वीडियो के अंत तक। दोस्तों, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के सिरौली थाने के एक गांव गुरवा में पड़ी है। और ये गुरवा गांव में ये जब घटना घटी, तो आसपास का माहौल सन्न हो गया, आसपास के लोग हैरान हो गए और ये सोचने लगे कि वाकई किसके ऊपर विश्वास किया जाए और कौन अविश्वास के योग्य है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। दोस्तों, जैसे ही वो बाबा उस महिला के साथ उसके घर में चले जाते हैं, जैसे ही वो महिला किचन से पलट कर देखती है कि बाबा उसके पीछे पीछे अंदर बेडरूम तक आ चुके हैं, तो तुरंत हड़बड़ा जाती है, वो चौंक जाती है। वो ये पूछती है कि आखिर आप अंदर कैसे आ गए और आप कौन हैं। इतने में वो बाबा उस महिला का मुंह दबा देते हैं और मुंह दबाने के बाद कपड़े से उसके हाथ पैर, उसकी चुन्नी से उसके हाथ पैर को अच्छी तरीके से बांध कर उसे एक तरफ रख देते हैं। और उस महिला के साथ इस तरीके से व्यवहार करने के बाद वो उस महिला के घर में लूट पाट मचाने लगते हैं। उस महिला के पास जो भी पैसे, जो भी ज्वेलरी थी या जो भी पैसे उन्होंने अपने पास रखे थे, उसे सब लूट लेते हैं। दोस्तों, वो फर्जी बाबा जो कि एक ढोंगी था, एक लुटेरा था, उसने उस घर में जमकर लूटपाट की और उस महिला की बेबसी का, उसके अकेलेपन का भरपूर फायदा उठाया। और जब उस ढोंगी बाबा का मन उस घर में लूटपाट करने से भर जाता है, तो वो उस महिला को धमकाता हुआ और सारे पैसे, रुपए और गहने लूट कर घर से फरार हो जाता है। इसके बाद जब वो महिला का पति शाम को घर लौटता है और जब घर लौटकर वो ये देखता है कि महिला बंधे हुए है और उसका घर का हाल जो है वो बिगड़ा हुआ है, घर के हालात। और जब वो ये देखता है कि महिला हाथ पैर बंधी हुई है और घर का हाल, घर का सामान बिखरा पड़ा है, तो वो हैरान हो जाता है। वो पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन वो महिला कुछ बता पाने की हालत में नहीं थी, क्योंकि उसे कुछ डायजापाम या क्लोरोफॉर्म सुनाकर बेहोश जैसी अवस्था में कर दिया गया था, ताकि वो चीख चिल्ला ना सके और मदद ना बुला सके। इसके बाद वो महिला जब बेसुध अवस्था में होती है, तो उसका पति उसके ऊपर पानी की छींटे डालता है, उसे होश में लाने का प्रयास करता है। और जब वो महिला होश में आती है, तो सारा वाकया बताती है। वो ये बताती है कि एक व्यक्ति आया था, जो कि एक भिखारी के वेश में था और दरअसल वो एक भिखारी नहीं, एक लुटेरा था, जिसने मेरे घर में लूटपाट की, मुझे मारा पीटा और मुझे कुछ सुंघा दिया, जिससे मैं बेहोश हो गई, मेरे पास होश नहीं रहा। इतना सुनकर वो पति और पत्नी तुरंत पास ही के सिरौली थाने में जाते हैं, जहां जाकर प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है, रिपोर्ट दी जाती है और ये बताया जाता है कि घर में लूटपाट हुई है। और ये लूटपाट करने वाला कोई आम लुटेरा, कोई आम व्यक्ति नहीं, बल्कि साधु के वेश में छिपा हुआ एक शैतान था।
जब पुलिस भी इस मामले को सुनती है तो तुरंत हरकत में आ जाती है। आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जाते हैं, लोगों से बयानबाजी ली जाती है, लोगों के रिपोर्ट्स दर्ज किए जाते हैं और पुलिस अपने स्तर से इस मामले की जांच पड़ताल में लगी है। अब देखना ये है कि मामला निकल कर सामने क्या आता है, क्या वो अपराधी पकड़ा जाता है, क्या इस मामले में आगे की अपडेट आती है, उसके बारे में हम आपसे ज़रूर इत्तला करेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके की वारदातें भी आजकल हमारे आसपास के माहौल में, हमारे आसपास के घरों में, समाज में घट रही हैं, जहाँ पर फर्जी बाबा आते हैं और किसी को कुछ सुंघा कर, तो कभी किसी को सम्मोहित करके, तो कभी किसी को कुछ लालच देकर घर की संपत्ति, घर का धन दौलत और घर के रुपए पैसे लूट कर चंपत हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं। अक्सर ऐसी वारदातें भी सामने आती हैं जब इस प्रकार के बाबा निकलते हैं और बच्चा चोरी जैसी वारदातों को अंजाम देते हैं, जहाँ पर इस तरीके के केसेस आए दिन घट रहे हैं। अभी कुछ समय पहले मैंने एक केस पढ़ा था जहाँ पर एक बाबा जो कि भिक्षा मांगने के लिए एक हिंदू घर के पास आते हैं और उसे एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति पकड़ लेता है और पकड़कर उनसे हिंदू धर्म के कुछ मंत्र और कुछ श्लोक पूछने लगता है, जिसमें वो बाबा असफल रहते हैं। वो इधर उधर की बातें बताने लगते हैं। जब वो व्यक्ति उस बाबा से पूछता है कि आप मुझे गायत्री मंत्र सुनाइए, हिंदू धर्म का कोई एक श्लोक सुना दीजिए, तो बाबा असफल रह जाते हैं और इधर उधर की बातें बताने लगते हैं, इधर उधर के नाटक करने लगते हैं, जिससे शक और गहरा जाता है। और जब आधार कार्ड और जब उनकी पहचान निकाली जाती है, जब उनके बारे में जांच पड़ताल की जाती है, तो वो एक खास धर्म का निकल कर सामने आता है, जिससे ये सिद्ध होता है कि हमारे हिंदू धर्म को, हमारे संतों को, हमारे सन्यासियों को इस तरीके से बदनाम करने की साजिशें की जा रही हैं और इस तरीके से एक पूरा रैकेट चल रहा है, एक पूरा साजिश का कुनबा चल रहा है, जो कि सनातन धर्म को, जो कि इस तरीके की वारदातों को अंजाम देते हुए बिगाड़ रहा है, खराब कर रहा है, ताकि इस भेष के पीछे जो व्यक्ति छुपा हुआ है उसकी पहचान ना हो सके और लोग सनातन धर्म के सन्यासियों को, साधुओं को, उन संतों को जो वास्तव में सन्यासी हैं, जो कि वास्तव में एक सिद्ध हैं, उनका अपमान हो सके, उनके प्रति लोग शक की दृष्टि से देख सकें और हिंदू धर्म की बुराई हो और वो लोग साफ बचकर निकल जाएं। दोस्तों, एक बार फिर से हम आप सभी से बता देंगे कि इस पूरी सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, किसी भी धर्म या किसी भी समुदाय की भावनाओं को आहत करना या किसी का भी अपमान करना बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल हम आपके समाज में घट रही इस तरीके की सच्ची वारदातों को बताकर आप सभी को जागरूक करना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि अगर आप इस तरीके की किसी भी बाबा के प्रति विश्वास रखते हैं, किसी भी बाबा के प्रति भरोसा रखते हैं, तो आप रखें, लेकिन अंधविश्वास, अंधश्रद्धा बिल्कुल भी ना रखें। और अगर आप किसी भिक्षुक को भीख दे रहे हैं और वो अगर आपसे पैसे लेने की मांग करता है, तो आप उसे साफ-साफ मना कर दें, या फिर अगर आप उसे पैसे देते हैं, तो बाहर से ही विदा कर दें। अंदर आशीर्वाद लेने के लिए बुलाने की आवश्यकता नहीं है। या फिर अगर वो बाबा आपके प्रति आपके पीछे-पीछे अंदर आते हैं, तो आप उसे तत्काल रोकें। तुरंत आस-पास के लोगों से मदद के लिए अपील करें और तुरंत इस घटना की जानकारी बड़े लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी है। दोस्तों, कमेंट करके आप अपनी राय, अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें और अगर आपको आज की सच्ची घटना, आज की वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते हुए इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक नई सच्ची घटना के साथ, एक नई वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना-अपना ख्याल रखें, अपने आस-पास के माहौल पर नज़र बनाए रखें और सुरक्षित रहें। जय हिंद। टेक केयर।